किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। मैम मैम ऑफलाइन क्लास तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसे होगी? राहुल के पापा ने तो साफ मना कर दिया स्कूल आने से। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, वो अभी भी टीचमेंट ऐप के द्वारा हमारे साथ लाइव है। शहर शहर गांव गांव अब टीचर्स ले रहे हाइब्रिड क्लास टीचमेंट के यूनिक फीचर्स के साथ। हाँ, तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं त्रैमासिक परीक्षा चल रही है, तो उसके लिए कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर होते हैं ना, उसमें से मैं एक एप्लीकेशन लेके आया हूँ। हो सकता है ये आपके एग्ज़ाम में आ जाए। ये ऐसा नहीं है कि ये त्रैमासिक में ना आए तो 6 मंथ में नहीं आएगी, 6 माही में नहीं आएगी, या फिर फाइनल में भी हो सकता है। फाइनल में आ जाते हैं आप, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है तो याद तो कर ही लेना। अभी मैं आपको बता देता हूँ। तो काय के लिए अवकाश है, अवकाश के लिए है प्रार्थना पत्र अवकाश लेना है, चाहे फिर वो कैसा भी अवकाश हो। अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम ये आपको लिखना है। ये आपको बहुत क्लियर बता देता हूँ मैं आपको। बहुत छोटी छोटी चीज़ें इसमें है, जैसे कि इसमें है कोमा है, इसकी मात्राएं जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मात्राएं आप अच्छे से करना, याद देखना इनको, मात्राओं को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अवकाश के लिए तो आप पहले बता दी मैंने आपको क्या लिखना है ऊपर। साथ में सेवायाम श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदया, याद रखना ये राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भोपाल। ये अब राजकीय उच्च आपका जो भी होगा उसमें हो सकता है गवर्नमेंट स्कूल हो आपका, तो इसमें ये दिया है भोपालम मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश साथ आपका होगा, लेकिन ये आपका हो सकता है आपका जहाँ का भी हो आप वहाँ डाल देना, जैसा कि आप जानते होंगे हर चीज़। उसमें आगे बढ़ते हैं। विषय क्या है? अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम। आगे बढ़ते हैं, कैसे लिखते हैं बता देता हूँ मैं आपको। ये है मेन। तो महोदया सविनयम निवेदनम अस्ति यदम अहम अद्य सहसा ज्वर पीड़ितम। इसका मतलब ये है आप बुखार से पीड़ित हैं। अवकाश क्यों चाहिए आपको? क्योंकि आप बुखार से पीड़ित हैं और आप स्कूल नहीं आ सकते, इसलिए आपको एक एप्लीकेशन लिखिए, वो आपको छुट्टी की एप्लीकेशन लिखिए, वो चाहिए आपको छुट्टी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको तः अस्थि अस्मि अतः, ये जो मात्राएं हैं ना, जो जैसा जैसा लिख रहा है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आप ख्याल रखना उसका कि मात्रा विसर्ग हलंत है, जो लगा हुआ है ना वैसा ही लगाना। ओके, जैसा लिखा हुआ है वैसा आप याद कर लेना। अतः विद्यालयम आगंतुम असमर्थः अस्मि। इसका मतलब है अतः मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। कृपया मम 5 दिवसाम, कृपया करके मेरी 5 दिन की, 5 दिनांकतः 5 दिनांक से 9 दिनांक पर्यंतम, मतलब 5 तारीख से 9 तारीख तक की छुट्टी अप्रूव कर रही है। अवकाशम कुर्वन्तु, इसका मतलब है 5 दिन से जो 9 दिन तक है अवकाश की छुट्टी स्वीकार करें। तो नीचे आप लिख देना कैसे, जैसे आपका लिखा हुआ है कि दिनांक जो लिखा है सेम ऐसे लिखना। जब आपकी उस दिन की दिनांक डाल देना जब आप लिख रहे हो। ये भवदीय शिष्या, आपका नाम लिख देना यहाँ पे। क्लास 9वीं और दोनों 10वीं दोनों के लिए आती है, ये तो दोनों के लिए आती है। 9वीं और 10वीं अलग अलग कोई नहीं है इसमें। 9th के भी लिए ये है और 10th के लिए भी यही है। ओके, क्वेश्चन पेपर में आए तो बिल्कुल क्लियर कर सकते हो आप, बिल्कुल लिख सकते हो ये चीज़। आपको ऐसी पूरी डिटेल भरनी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकती है। इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि अभी नहीं आएगी तो 6 मंथ में आ सकती है, 6 माही में आ सकती है, 12 माही फाइनल में पूछा जा सकता है। अवकाश वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी संस्कृत की बात कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप याद करके जाइएगा। अगर आपको मिलती है आप ऐसे कैसे लिखाइएगा, आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिलेंगे। मुझे आशा करता हूँ, मैं यकीन है मुझे कि आपके अच्छे नंबर मिलेंगे, और मुझे यकीन है कि आप इसमें से याद करेंगे ही। इसका सबसे बेस्ट तरीका याद करने का कि इसका एसएस ले लिए सबसे पहले, तो स्क्रीनशॉट लेके उसको मोबाइल में, इसमें बार बार देखेंगे आप तो कन्फ्यूज़न रहता, तो आप सबसे बेस्ट चीज़ है कि एसएस ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसमें आपको बेस्ट चीज़ है। अभी आप ऐसा करना, बेस्ट तरीका एक और बताता हूँ याद करने का जो याद रहेगा। अभी आप याद कर लीजिए, लगभग रात में 7 बजे से 8 बजे तक के बीच में आपको पूरा याद हो जाएगा। 1 घंटे में याद, मैं 1 घंटा आपको दे रहा हूँ पूरा याद करने का, 1 घंटे में याद हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप सुबह उठते हैं ना, लगभग 5 बजे उठिएगा, भले ही रात में आप 10 बजे सो जाइएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुबह आपको 5 बजे उठना है।
4:30 से 5 के बीच में उठ जाइए आप, ये आपके बेस्ट अब बस वेकअप टाइम है। तो तब उठ के आप जैसे उठ के फ्रेश होके हाथ मुँह धो के आप इसको एक बार और दोबारा से एक बार और रिवीज़न कर लीजिए। इसका रिवीज़न बहुत ज़रूरी है मॉर्निंग में। तो आपको 5 दिन तक याद रहेगी। फिर 5 दिन बाद फिर आप एक बार रिवीज़न कर लिए तो आपको 21 दिन तक याद रहेगी, और 21 दिन बाद आप करेंगे तो 90 डेज़ तक याद रहेगी। इतने में आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। और 90 डेज़ के बाद आपने कर ली ना सिर्फ जैसे, तो वो 360 और 9 लगभग ज़िंदगी भर तक याद हो जाती, लाइफ टाइम तक याद हो जाती वो चीज़। ये बेस्ट तरीका याद करने का कि आपको रिवीज़न करना है 3 बार 4 बार रिवीज़न करना है, लाइफ टाइम तक याद हो जाएगी। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।